अब जरा एक बड़े इंटरेस्टिंग मौजू की तरफ हम बढ़ते हैं जो सोशल मीडिया पे बड़े इंटरेस्टिंग बन चुका है और लोग मुख्तलिफ उसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल आते हैं और हमारे अपने जहनों में बहुत सारे सवाल आते हैं। वो ये कि जब हमने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने 10 मार्च को पाकिस्तान के 14वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाया, तो उस हल्फ बर्दारी की तकरीब में उनके हमरा उनकी फैमिली थी, लेकिन जो उनकी बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी शरीक थी वहाँ पर मौजूद थी। पार्टी की जानिब से फिर ये कहा जाने लगा कि वो नई खातून अव्वल बनने जा रही हैं, जिस पर जाहिर है बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या वो बन सकती है। यस, तो आज यही सवाल लेकर हम इस सेगमेंट में आपके साथ हैं। एक, खातून अव्वल कौन होती हैं? क्या वो प्रेसिडेंट की वाइफ होती हैं, प्राइम मिनिस्टर की वाइफ होती हैं? वाइफ ना हो तो क्या बेटी होती हैं? और अगर होती हैं खातून अव्वल जो भी, क्या उनको तनख्वाह मिलती है, वो ओहदा क्या होता है, क्या उनको पर्क्स मिलते हैं, प्रोटोकॉल मिलता है, क्या मिलता है, फायदा क्या होता है? तो इस पर हम बात करेंगे। हम आवाज़ के एंकर आदिल निजामी साथ मौजूद है। आदिल, बहुत शुक्रिया। सेगमेंट पहले तो डिफाइन ही कर दें कि खातून अव्वल बाय डेफिनेशन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ, प्रेसिडेंट्स वाइफ, हु? देखिए, बहुत सी कंट्रीज़ का जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, पहले जहाँ सिस्टम है, हाँ, पाकिस्तान में क्योंकि सदर भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे सिर्फ सदर होता है। जैसे अमेरिका की एग्जांपल ले लें, ईरान की एग्जांपल ले लें कि प्रेसिडेंशियल सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ तो डेफिनेटली जो प्रेसिडेंट की वाइफ हैं वही खातून अव्वल होगी। अब हमारे यहाँ वज़ीर आज़म भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, तो यहाँ पर कौन ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है? अच्छा, जो ज़्यादा एक्टिव नजर आएगा वही खातून अव्वल के तौर पे रोल प्ले करेगा। आइन में कहीं पर ये कोई आइनी ओहदा नहीं है, ये आइनी ओहदा नहीं है, कोई सरकारी ओहदा भी नहीं है। फिर क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये एक प्रोटोकॉल है। अच्छा। कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, जब वो किसी बैरून ममालिक में दौरे पर जाते हैं या कोई बैरून ममालिक से गेस्ट पाकिस्तान आते हैं, आला शख्सियात आती हैं, उनके हमरा उनकी जो है वाइफ साथ होंगी, तो उनके प्रोटोकॉल के लिए, या अगर पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर के बाहर जा रहे हैं, प्रेसिडेंट बाहर जा रहा है, तो वहाँ उनकी जो खातून अव्वल है उनसे इंट्रैक्शन के लिए ये जो है एक से ज्यादा खातून अव्वल हो सकती हैं एक वक्त में। हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की वाइफ भी, प्रेसिडेंट की वाइफ भी अगर वाइफ नहीं है तो अब सब बेटी की हम आज बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अमूमन जो वाइफ है वही ये पहली बार हो रहा है कि बेटी जो है खातून अव्वल की हैसियत से होंगी पाकिस्तान। इससे पहले ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको इस तरह से प्रिटेंड किया, जिस तरह उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ से ट्वीट्स की और बताया कि जी जो आसिफा भुट्टो हैं वो होंगी खातून अव्वल। अगर वो इस तरह अनाउंसमेंट ना करते तो शायद इतनी डिबेट ना होती। इससे पहले अयूब खान साहब, उनकी जो वाइफ थी वो हयात थी, प्रेसिडेंसी में उनके साथ रहती थी, लेकिन वो बापर्दा थी, इस तरह से इंट्रैक्शन नहीं मीडिया से कर रही थी। तो उनकी जो साहबजादी थी, उनका नाम था नसीम औरंगज़ेब साहिबा, जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, मियां गुल हसन औरंगज़ेब, इनकी वो वालदा थी। तो उन्होंने भी बहैसियत खातून अव्वल, बेटी थी वो, साथ काम किया। एक प्रेसिडेंस है कि जिसको आप अनाउंस कर दें कि ये खातून अव्वल है, या अनाउंस ना भी करें, जो एक्टिव है, जो नजर आएगा, जो किसी डेलीगेशन को रिसीव करेगा, जो खुद किसी विजिट पर जाएगा, वो खातून अव्वल है। बिल्कुल। मिलता क्या है खातून अव्वल को? मिलता क्या है? मिलता कुछ नहीं है, एक प्रोटोकॉल है, एक आपको एक फेम मिलता है, एक नाम मिलता है। शायद यही वो फेम और एक नाम ही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसिफा भुट्टो को अनाउंस किया कि ये खातून अव्वल होंगी। अच्छा, अब ये बताएं जरा कि क्या प्रोटोकॉल की आपने बात जरूर की, सरकारी प्रोटोकॉल होता है, क्या कौमी खजाने पे बोझ पड़ता है इससे कोई? सबीन, सबसे पहले तो आप लोग ये शुक्र पढ़ें कि जरदारी साहब ने अपनी साहबजादी को ही खातून अव्वल जो है नॉमिनेट किया। मतलब इससे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मोहम्मद अली बोगरा साहब 50s में। जी। वो अमेरिका से पाकिस्तान आए थे, बड़े शॉर्ट से टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर थे। उनके साथ उनकी एक लेबनीज सेक्रेटरी थी, उन्होंने उनको खातून अव्वल जो है वो बनवा दिया था। सिर्फ सेक्रेटरी के तौर पे थी जी वो खातून अव्वल जो है पाकिस्तान में रही, सेक्रेटरी थी, खातून अव्वल बन गई। जी, खातून अव्वल रही हैं। तो कोई ताल्लुक नहीं था? नहीं, उनका मतलब आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं और अनाउंस कर सकते हैं। पर्पस ये है कि आपने जो इंटरनेशनल जो मामलात हैं, कोई डेलीगेशंस आते हैं, आपने कहीं आना जाना है। जिस तरह आपने देखा खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो अमेरिका गए, ट्रम्प से मिले, मेलानिया ट्रम्प जो है उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। अगर वहाँ पे खातून अव्वल उनके साथ होती तो मेलानिया ट्रम्प जो है वो उनसे खातून अव्वल से इंटरेक्शन करती। ये सारी बात खातून अव्वल पे हो रही है। मैं पूछने वाला था कि मर्द अव्वल भी तो जरदारी साहब पाकिस्तान में एक ही, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई खातून प्रेसिडेंट नहीं आई। तो इसका मतलब ये होगा कि जरदारी साहब के पास तो ये एक एजाज हासिल है कि मर्द अव्वल भी रहे हैं।
उनको मर्द और भी लोग मर्द अव्वल ही है। सीवी में और एक चीज खातून अव्वल जो उन्होंने लगाई है वो अपनी बेटी को लगाया है। सीवी में ऐड होगी, एक सीवी में ऐड हो गया। 88 में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उस टाइम ये मर्द अव्वल इनको आप उस टाइम कह सकते हैं, और तो वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी। अच्छा, खातून अव्वल 3 बार रहने का एजाज़ कलसूम नवाज साहिबा के पास है। नवाज शरीफ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने और वो 3 बार खातून अव्वल बनी। इसके अलावा 3 ऐसी शख्सियात भी हैं जो जिनकी ओरिजिन कोई और मुल्क था। भुट्टो साहब की वाइफ थी नुसरत भुट्टो साहिबा, उनका नाम नुसरत असफ़हानी था, ईरानी ओरिजिन थी उनकी। इससे पहले सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे, उनकी जो मिसेस थी वो भी खातून अव्वल रही थी, वो भी ईरानी ओरिजिन थी उनकी, नहीद मिर्ज़ा उनका नाम था। और जिस तरह लेबनीज़ एक मैंने आपको पहले बता दिया। तो 3 ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनकी ओरिजिन कोई और थी और पाकिस्तान में ये भी तो हो सकता है किसी सिनेरियो में अगर 2 शादियां हो तो ये आप चूज ना कर पा रहे हो खातून अव्वल आपने किसको बनाना, ये तो उनकी भी इस टाइम माशाल्लाह तो हो सकता है इसलिए कहा कि मैं किसी को नहीं बनाता, वो आसफा ही ठीक है। ये हो सकता है। बेटियों की जगह 16 माह में भी जो उनकी मिसेज है नुसरत शहबाज साहब, वो एक्टिव नजर नहीं आई। ये फिर मैंने आपको कहा शुरू में, ये एक एक्टिव रोल है जो एक्टिव के जो है रोल प्ले करेगा। जिस तरह एक प्रेसिडेंट की वाइफ है, हमने देखा समीना अलवी साहिबा, आप लोगों ने बहुत से प्रोग्राम्स किए, उनके साथ मिलते रहे, इंटरेक्शन करते रहे, वो खासी एक्टिव थी। ऑन द अदर हैंड जो बुशरा बीबी थी वो उस तरह से एक्टिव नहीं नजर आई। अच्छा, नहीं, ये द बॉटम लाइन इज के एक अनाउंसमेंट हो जाती है और जरा उसी जो एक्टिव होता है वो खातून अव्वल होता है। खजाने पे बोझ नहीं, अगर आसिफा खातून अव्वल ना भी हो, हैसियत से ना भी, तब भी एज अ डॉटर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको वो प्रोटोकॉल मिलेगा। कुछ प्रोटोकॉल है, लेकिन बीइंग के खातून अव्वल थोड़ा सा शायद बढ़ जाता होगा, लेकिन जो थोड़ा सा ये अब ये देखें, ये कुछ बढ़ जाएगा ना, कुछ प्रेसिडेंट वाला नहीं होगा, जरदारी साहब जो खास छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मतलब यहाँ कंपनसेशन हो रही है। देखिए, प्रोटोकॉल तो लेंगे, पहले भी ले रहे हैं वो, बहसियत एक अपोजिशन पार्टी भी उनके साथ प्रोटोकॉल आपको पता है। और जिस तरह के सीरियस किस्म के थ्रेट हैं, उनकी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा असैसिनेट हुई हैं, आपके सामने हैं। बल्कि इनके ऊपर जब इनकी लॉन्चिंग थी, इन्होंने एक जलसा किया था। बिलावल साहब जो है कोविड का शिकार हो गए थे, कोविड-19 का, तो पीडीएम मुल्तान में एक जलसा था, रैली की सूरत में खानेवाल जा रही थी, एक ड्रॉन इनके जो है माथे पर लगा था, उस टाइम में जख्मी भी हुई थी। इनकी लॉन्चिंग भी सॉफ्ट लॉन्चिंग 2020 में उस टाइम पे हुई थी, जब बिलावल जो है वो कोविड का शिकार थे, तो इनको जलसे जुलूसों में लाया गया। तो अभी भी उसी लॉन्चिंग का ही हिस्सा है, और तो उनको असेंबली में भी लेके आ रहे हैं। आई वाज अबाउट टू आस्क, अभी क्योंकि उस नशिस्त पे लड़ेंगी जो जरदारी साहब ने छोड़ दी है, जी बिल्कुल, अब उस पर अगर लड़ेंगी और ये बन जाते तो फिर एज एन एमएनए भी रहेंगी और खातून अव्वल की हैसियत भी रहेंगी। ओके, यानी एमएनए की तनख्वाह मिल जाएगी, खातून अव्वल का प्रोटोकॉल मिल जाएगा, खासा काम ठीक है। ठीक है, अच्छा है, बहुत शुक्रिया आदिल भाई, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपके उन तमाम सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। खातून अव्वल आईनी ओहदा नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है, लेकिन हाँ प्रोटोकॉल मिलता है, और ये ज़ाहिर है एक हक है किसी प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, कि इसको वो नॉमिनेट कर दे एज फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान।